हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पे सभी हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शकुंतला देवी जी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता चलूं कि शकुंतला देवी जी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था। इनका जन्म स्थान बेंगलुरु कर्नाटक है। शकुंतला जी ब्राह्मण परिवार से थी। एक रूढ़िवादी परिवार से होने के कारण इनके पिता पर पुजारी बनने का दबाव था, परंतु इन्होंने मंदिर में पंडित का काम करने से इनकार कर दिया था और इसके बजाय वे एक सर्कस में कलाकार के तौर पर काम करने लगे। बचपन में शकुंतला देवी केवल कुछ दिन ही कॉन्वेंट स्कूल गईं, क्योंकि फीस न दे पाने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया। इस तरह इन्होंने किसी भी विद्यालय से कोई प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, पर वह चुटकियों में बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर देती थी। उनकी इस योग्यता को उनके पिताजी ने महज 3 वर्ष की आयु में ही देख लिया था। उनके पिताजी एक सर्कस में काम किया करते थे और जब वह कार्ड के साथ करतब दिखाते थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कई तरह के नंबरों को याद कर सकती है और चुटकियों में बड़े से बड़े कैलकुलेशन कर देती है। शकुंतला देवी महज 5 वर्ष की उम्र से ही बड़े से बड़े अंकों का घनमूल निकाल लिया करती थी। जब उनके पिता ने उनकी इस प्रतिभा को जांचा, तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ सड़कों पर बड़े बड़े शो करना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने पैसा भी कमाया। महज 6 वर्ष की आयु में शकुंतला देवी ने अपने इस कला का प्रदर्शन मैसूर के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के सामने किया। अपनी बेटी में इस कला के चलते उनके पिता को उन्हें 1944 में लंदन ले जाने का मौका मिला। विदेशी दौरा और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। तो आपको बताता चलूं कि 1950 में शकुंतला देवी ने यूरोप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी अंकगणित की प्रतिभा को हर एक शहर में प्रदर्शित किया। 1976 में इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं 1988 में जब वे यूएस का दौरा कर रही थी, तब उनके इस टैलेंट को साइकोलॉजी के प्रोफेसर जेनसन द्वारा जांचा गया, जिसमें उन्होंने शकुंतला देवी से बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना करवाई, जिनमें उन्होंने कई तरह के घनमूल एवं वर्गमूल जैसी गणनाएं कराई, जिन्हें नोट करने से पहले ही शकुंतला देवी सॉल्व कर दिया करती थी। प्रोफेसर भी उनकी प्रतिभा से काफी खुश हुए, जिसके बारे में उन्होंने 1990 में उन्होंने शैक्षणिक पत्रिका इंटेलिजेंस में भी लिखा है। 1977 में दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में शकुंतला जी की इस कला को परखने के लिए उनकी परीक्षा ली गई, जिसमें उनसे काफी कठिन गणना करवाई गई, जिसका जवाब उन्होंने महज 50 सेकंड में दे दिया। उनकी इस गणना की पुष्टि यूनिबैक 1101 कंप्यूटर द्वारा की गई। उस कंप्यूटर में इस तरह की गणित गणनाओं के लिए विशेष प्रकार की कोडिंग करके प्रोग्राम बनाया गया था। 18 जून 1980 को भी शकुंतला देवी जी की कला को परखा गया और उन्होंने 13 अंकों के 2 नंबरों का आपस में गुणा करने को कहा गया, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड में दिया, जो कि बिल्कुल सही था और यह जांच इंपीरियल कॉलेज लंदन में की गई थी। उनके इस प्रदर्शन के बाद 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसी के साथ आपको बताता चलूं शकुंतला देवी द्वारा लिखी गई किताबें। तो शकुंतला देवी जी ने अपनी किताब फिंगरिंग द जाय ऑफ नंबर में अपनी मानसिक गणनाओं की प्रतिभा के बारे में विस्तार से लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि वे किस तरह से नंबरों को साथ खेलकर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन मिनटों में पूरे कर देती हैं। 1977 में इन्होंने द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल पर बुक लिखी। ये भारत में पहली ऐसी बुक थी जिसमें समलैंगिकता के विषय पर अध्ययन कर लिखा गया था। शकुंतला देवी जी ने ये बताया कि उन्होंने इससे बहुत करीब से देखा है, इसलिए उन्होंने इस विषय पर लिखा है। असल में उनके पति एक समलैंगिक पुरुष थे, इसलिए उन्होंने इसे बड़ी नजदीकी से अनुभव किया था, इसलिए उन्होंने इस विषय पर और भी ज्यादा लिखा। आपको बताता चलूं 2 लोगों के इंटरव्यू लिए, जिनमें 2 व्यक्ति थे जो कि होमोसेक्सुअल कपल थे। इसके अलावा एक पंडित थे जो कि एक मंदिर के पुजारी थे। इनके विचार जानकर इस विषय पर विस्तार से किताब लिखी गई।
इसी के साथ आपको बताता चलूं शकुंतला देवी का विवाह तो 1960 में शकुंतला देवी जी भारत लौट आई। उन्होंने कोलकाता के निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परितोष बनर्जी के साथ शादी की, परंतु ये शादी सफल नहीं रही। 1979 में उनका तलाक हो गया। शायद इसका कारण उनके पति का समलैंगिक होना था। शकुंतला देवी की बेटी तो शकुंतला देवी की बेटी का नाम अनुपमा बनर्जी है। इनकी शादी दो कामयाब नहीं रही, परंतु इस शादी से उन्हें एक बेटी है। अपने जीवन का आखिरी समय शकुंतला ने अपनी बेटी अनुपमा के साथ ही बिताया। अपने अंतिम सांसों के समय में भी वे अपनी बेटी के साथ ही थीं। कहा जाता है कि माँ बेटी का रिश्ता काफी दिलचस्प रहा। शकुंतला देवी जी का राजनीतिक जीवन तो आपको बताना चाहूंगा कि शकुंतला देवी जी ने राजनीतिक में भी अपने कदम रखे। 1980 के दशक में शकुंतला देवी जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। उस समय उन्होंने ये चुनाव मेडक, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में है, जिससे लड़ा था, परंतु वे इस चुनाव में हार गई थी। इसके बाद 1980 में भी बेंगलोर वापस आ गई। इसी के बाद आपको बताता चलूं कि शकुंतला देवी को मिला मानव कंप्यूटर नाम। जी हाँ दोस्तों, शकुंतला देवी जी का इंटरव्यू बीबीसी द्वारा लिया गया था, जिसके एडिटर लेस्टी मिशेल थे। उस समय शकुंतला देवी जी से बहुत ही कठिन मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाई गई थी, जो कि उनके द्वारा कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दी गई थी। लेकिन उस वक्त शो के होस्ट ने कहा बताया था कि जो आंसर शकुंतला देवी जी ने दिया है वह करेक्ट नहीं है, क्योंकि वह आंसर टीम द्वारा कैलकुलेट आंसर से मैच नहीं कर रहा था। परंतु थोड़ी देर बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यह आंसर शकुंतला देवी द्वारा सही दिया गया है और इस इंटरव्यू के बाद इन्हें मानव कंप्यूटर नाम से नवाजा गया। आइए आपको बताता चलूं शकुंतला देवी जी की मृत्यु तो अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी जी को सांस संबंधित शिकायत होने के कारण ने बेंगलोर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। साथ ही वह हृदय एवं किडनी के रोग से ग्रसित भी थी। 2 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। आइए आपको बताता चलूं कि इन्हें मिले अवार्ड और सम्मान तो शकुंतला देवी जी को 1970 में फिलीपींस यूनिवर्सिटी द्वारा मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1988 में शकुंतला देवी जी को रामानुज मैथमेटिक जीनियस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें बीबीसी न्यूज के द्वारा मानव कंप्यूटर के नाम से भी नवाजा गया था। सन 2013 में उनकी मृत्यु के 1 महीने पहले ही उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 4 नवंबर 2014 को शकुंतला देवी जी के 84 जन्म दिवस पर गूगल ने इन्हें विशेष तरह से सम्मानित किया और इनके बारे में विस्तार से लिखा। इनके ऊपर एक फिल्म भी फिल्माई गई थी, जिसमें फिल्मी अभिनेत्री विद्या बालन ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसको हम अपने चैनल पे ला सके तो हमारे साथ शेयर करिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।